हूँ मैं वो जजदा। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, अपना मुस्कुराना गजब हो गया। ये चीज आप हमें पूरा पोल खोल दो। ताली बजा दीजिए, शानदार ताली बजा दीजिए। दो बातें हमेशा याद रखनी होती है, भूख को कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपको पता है कि इसके बिना खबर का ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ऐसे खबरों के खिलाड़ी ये भी खबर का ऑपरेशन करते हैं। जब आप खबर किया है, मैं तो डर रहा हूँ, मैं अकेले बैठा रहूँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मौसम की, बरसात हो या ठंडी हो गर्मी हो, मुझे कोई बरसात नहीं पड़ता। और ये जो मोदी सरकार है ना। वैशाली महुआ में किया गया बिहार के पत्रकारों का सम्मान शिरोमणि। आपकी आवाज न्यूज बिहार के विभिन्न जिलों से आए जिला ब्यूरो ब्लॉक रिपोर्टर के साथ सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले रिपोर्टर और ब्यूरो को सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र चैनल के चेयरमैन पंकज कुमार कर्ण और मैनेजिंग डायरेक्टर सुजीत कुमार कर्ण के द्वारा देते हुए सभी रिपोर्टर साथियों को सूचित किया गया कि आप सभी के अथक प्रयास और मेहनत के बल पर चैनल आपको आपके जियो टीवी के साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार है। अब आप लोगों का मेहनत रंग लाने वाली है। इस खुशखबरी और आपके द्वारा किए गए मेहनत को सम्मान देने हेतु इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो हर जगह परेशानी होती है, लेकिन परेशानी से हमें घबराना नहीं है। अगर हमारा सोच बेहतर है, हालांकि हमारे वर्ल्ड में अगर बात करें जितने भी बेहतर डिसीजन लेते हैं कि क्या हम ऐसे पत्रकार हैं क्या कि कुछ बेहतर कर सके लाइफ में। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हमारे साथ को एंकर अनीश भी हैं, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि वक्त को ज्यादा जाया ना करते हुए हम अपना दीप पर बहुत उदास बैठे हैं, मतलब क्या लग रहा है, मतलब उदास क्यों बैठे हैं आप लोग? प्लीज आप लोग हंसते रहिए और चेहरे पे मुस्कान बनाए रहिए प्लीज। और यहाँ आज जो हम जिस मकसद से यहाँ पे जिस सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसका हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। पहले तो दीप प्रज्वलित होगी, उसके बाद हम लोग इसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जीना वही है हम सारे पत्रकार बंधुओं को जहां हर मोड़ पर सलाम। एडिटर इन चीफ ऑफ आपकी आवाज मिस्टर पंकज कर्ण एंड डायरेक्टर ऑफ आपकी आवाज सुजीत, और साथ में पंडित जी और भगवान से सदा मनाया जाए कि न्यूज परिवार सदा से आगे की ओर बढ़ते रहे, दिन दुना और चलते के साथ रहे। कुछ मंगल और मंत्र सबसे पहले आप मुस्कुराइए, इसलिए क्योंकि आप आम लोगों से जरा हटके हैं। आप तो पत्रकार हैं,
क्योंकि पत्रकार इस प्रोफेशन में और इस प्रोफेशन को जो जड़ से जानता है कि इस वक्त में मुझे थोड़ा सा पत्रकार के कामों पे इसलिए डाउट लगा है क्योंकि ऐसे लोग भी आ चुके हैं इस प्रोफेशन में जो बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़ाई किए हुए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, जो इस प्रोफेशन को थोड़ा सा कमजोर कर आप सभी को। नितिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बीती बातों को आप लोग याद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बोलिए आप। देखिए कुछ ऐसा तो नहीं है ना। मैं कहना चाहूंगा, मैं 2 लाइन के माध्यम मक्खन निकालना होता है, वो पूरा मक्खन लोग आए। तो आपके लिए मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने जो इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे सामने आए और हमसे बातचीत करने आए, या फिर हमें इस जो सभा है, ये जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम था, इसको आप लोगों ने पूरा सफल बनाया। हमारे नाम आता है तो पत्रकार भी आते हैं उसमें, लेखक, बड़े बड़े अधिकारी जो भी हैं। लेकिन अच्छा, आपको एक ऐसे मैं नॉर्मली बताना चाहता हूँ कि हमारे देश बिहार, अगर देश की बात करें या फिर राज्य की बात कर ले, तो बिहार से सबसे ज्यादा पत्रकार निकले हुए हैं। आपका किसी भी फील्ड में चले जाइए, इंग्लिश। सबसे पहली बात कि आप रोज अखबार पढ़ें। जिस तरह से आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप ब्रश करते हैं या फिर रोजमर्रा जिंदगी में जो भी काम करते हैं, चाय पीते हैं या जो भी काम करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद ही जरूरी है। चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तान का ले लीजिए, हिंदुस्तान के संपादक आप जानते होंगे शशि शेखर हैं। दैनिक जागरण ले लीजिए, दैनिक भास्कर ले लीजिए। इंग्लिश अगर पेपर भी पढ़ना चाहते हैं, अगर नहीं भी आपको आदत है तो वो भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप दूसरे को कुछ बता नहीं पाइएगा। और 3 चीज बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो वैसे ही आप लगे रहिए और डटे रहिए, और जो भी खबर हो उस खबर के तह तक चाहिए, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता जमीन पे ही होती है, घर में बैठ के कुछ नहीं होता। बस बिहार के अलग अलग जिला हैं, वहाँ से हमारे जो संवाददाता हैं कवर की हैं, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं और बहुत ही शानदार रिएक्शन आ रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने सुना था, ग्रुप में देखा था कि समस्तीपुर के एक रिपोर्टर है, वो कवर कर रहे थे दारू का, शराब का कवर कर रहे थे। उस दौरान बहुत जो शराब माफिया थे उन्हें हमला भी कर दिया। तो उस वक्त क्या करना है? डरना नहीं है, लड़ना है। डरेंगे क्यों? हम सच्चे और अच्छे पत्रकारिता कर रहे हैं ना, तो हम डरेंगे क्यों? लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। और इसलिए आपकी आवाज रेडियो चैनल, हमारा जो आवाज है ना, वो कभी बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं। बिहार के कोने कोने जितने भी राज्य हैं, ये बिहार ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया का आवाज बनेंगे। जोर लगा दिया और वो खुलकर बोला, बेटे ये गुब्बारे जो है ना, अपनी अंदर भरी हुई ऊर्जा की वजह से उड़ती है, ना कि काले की वजह से। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर एक अलग टैलेंट है, बस उसे ढूंढना है। अगर सच्ची और अच्छी पत्रकारिता है ना, निष्पक्ष और निर्भीक कवर करने की जुनून है ना, तो हम हर एक व्यक्ति की जो दम गया है, हमारा टैगलाइन में क्या खूब है, जो दबा हुआ होता है ना खबर, उसको हम चलाते हैं और दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। इसलिए हमारा जो सोशल मीडिया दिवाले तो है ना जी, है या नहीं है ना, तो फिर काला किस बात की? जो उजला होता है वो तो दिलवाला कभी कभी होता ही नहीं है, जो काला होता है वो दिलवाला बन जाता है, यही होता है ना। तो इसलिए हम काला है तो क्या है, यार क्या कवर किया, कोई टूट जाता है, वो टूटने का वक्त नहीं होता है, और मजबूत होने का। यार तुम मुझे हंस रहे हो ना, इसका मतलब है कि मैं कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ जी, कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ। इसीलिए आपके अंदर टैलेंट है, बस दिखाना है। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करिए ना, निष्पक्ष होगा, निर्भीक होगा, कीजिए ना, बेबाक अंदाज में पत्रकारिता कीजिए। जहां जाते हैं अपनी आवाज को उठाइए, दबे कुचले आवाज को उठाइए। जो पिछड़े हैं उनका आवाज को उठाइए, जो बेरोजगार हैं उनका आवाज कोई नहीं सुनता, उनको उठाइए। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए सबसे बड़ा घोटाला अनिश ने जिक्र भी किया कि मुजफ्फरपुर का जो पीएमसीएच है उसमें अनकोलवा अस्पताल कहा जाता है, बहुत सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल भी हो रहा है, ये सच है। और वहां पे देखिए ना, उस अस्पताल का कंडीशन देखिए, अगर जो भी उस क्षेत्र के मतलब उस मेडिकल के विकास के लिए पैसा आता है, एग्जैक्ट वहां पे लगता है मेडिकल में, तो ऐसा कंडीशन रहता नहीं रहता। अगर हम आवाज उठाते हैं, हमारा फैमिली का कोई भी रिपोर्टर
आवाज उठाता है तो उसको धमकी मिलता है, मिलने दीजिए ना, कहिए जो करना है करिए, लेकिन हम सच्चाई को दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, हमारा ये मूल उद्देश्य है। और आपके पास फैमिली का बहुत ऐसे टर्म्स हैं। हालांकि ऐसी बातें आप लोगों की बताने की जरूरत नहीं है, बखूबी आप लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि पत्रकार हैं आप और पत्रकार को कौन बताता है। बस हमें कमी इसी चीज की है कि जो खबर आती है उसको थोड़ा सा जल्दी फॉरवर्ड करें, जल्दी से अपडेट करें, ताकि आपका भी नाम चले, हमारा संस्था आपकी आवाज वो भी थोड़ा ग्रोथ करे, क्योंकि जरूरी है। अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो प्लेटफॉर्म का नाम तो है ही, साथ में आपका भी नाम जुड़ा होगा। अगर आप किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर हैं। सबसे पहले मैं अंकल जी को कि हम लोग को ये चैनल अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाकर धन्यवाद देता हूँ। हम सभी आदमी, मैं पर्सनल अपनी एक व्यक्तित्व बता रहा हूँ। मैं इसके पहले जी न्यूज चैनल में था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था, तो बात करते थे। हमें ये जज्बा हुआ कि देश सेवा और उसके साथ साथ जो गरीबों का आवाज है, जो जनता की आवाज है, सरकार तक आसानी से पहुंचाने का माध्यम एक न्यूज चैनल होता है। तो अभी सर ने, नितिन जी ने एक सवाल किया कि खबर किसे कहते हैं, तो खबर यही होती है, दलित पूछे से गरीब आदमी, दलित आदमी, एक कमजोर आदमी की आवाज सरकार तक पहुंचा देना। तो हम लोग एक अच्छा काम करने के लिए इस अच्छे प्लेटफॉर्म पर उतरे हुए हैं और एक जगह हम लोग संगठित हुए हैं। इसके लिए सब आदमी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहली चीज है सर कि एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता हमें याद आ रहा है इसी बात पे कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। तो हम लोग ये कलम की पूजा कर रहे हैं और कलम की ताकत वो होती है जो चिंगारी ऐसी होती है जो देश तो देश है, विश्व युद्ध तक हम लोग जो है साथ में कलम दिया है और कलम की इज्जत हर जगह मिलती है। पैसा डायरेक्टर साहब मिस्टर सुजीत कर प्लीज शॉल एंड फुल वेट करें प्लीज। morning friends, a very warm welcome to all of you। आपकी आवाज हिंदी चैनल न्यूज में उपस्थित हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुजीत कुमार कर, यहाँ पे उपस्थित हमारे एचआर आदर्श कुमार सिंह राजपूत, हमारे यहाँ पे उपस्थित नितिन कुमार राय, अनीश राज और यहाँ पे क्राइम स्टेट हेड रविंद्र कुमार झा, उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज्यादा क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट से ही स्टार्ट हुआ है, अगर ज्यादा नहीं लेने के कारण मेरा ये भी है कि कुछ लोग हैं जो दूरी से आए हैं। प्रोग्राम आप लोगों के बीच में है और एक चीज और कहना चाहते हैं, आप लोगों का यहाँ उपस्थिति ही आपकी आवाज हिंदी चैनल का रीड है और आप लोग एक यूनिटी बनाइए। एक आपस में मीटिंग बुलाने का कारण यही था कि आगे हम लोग क्या करेंगे। इससे पहले भी हम लोग मीटिंग का प्रोग्राम रखे थे, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव के कारण हम लोग का डेट आगे बढ़ा। टाइम के कारण हम लोग मीटिंग डेट आज रखे हैं, जो कि आज का डेट ऐतिहासिक होने वाला है।
और ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्लीज तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज। और देख ही रहे हैं कि बिहार में क्राइम और करप्शन दोनों बढ़ रहा है, और इसी को शांत करने के लिए, इसी को कुचलने के लिए रविंद्र कुमार झा स्टेट हेड के तौर पे बताओ यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। प्लीज प्लीज स्टेट का रिपोर्ट भी लोग आंकड़ा देखें, पंडित जी आंकड़ा जो है आपको ऐसे नहीं जाने देंगे प्लीज। समाचार जगत के बहुत से सारे मित्र एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही स्टेज पर में मिलने का मौका मिल रहा है हम लोगों को, और अपार खुशी हो रही है कि इसमें ज्यादातर युवा वर्ग ही जिंदगी में 4 चरण होते हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जिस अवस्था में लोग जो चाहते हैं वही कर छोड़ते हैं, और इसीलिए बहुत खुशी हो रही है कि अब युवा वर्ग निर्भीकता भी कहा जाए। हो सकता है इस मार्ग में चलने से आपको बहुत सी परेशानी आ सकती है, लोग तरह तरह की धमकियां देंगे, प्रशासन के लोग, पदाधिकारियों को धन्यवाद। आपको सिस्टम से लाना है, तो आपको सिस्टम के अंदर तक जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने एक बहुत ही शानदार वाक्य कही है। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा प्लीज। जी विक्रम आप सभी ने इस बिहार की जो भूमि है वैशाली, एक ऐसी भूमि पर आपने ये स्वागत समारोह और सुरक्षित किया है जो विश्व के इतिहास में दर्ज है। इस वैशाली की जो इतिहास, ये वो भूमि है जो गौतम देने की कोशिश की है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि एक ऐसी भी भूमि है, ये वैशाली। कौन कौन लोग तैयार है? प्लीज हैंड ओवर करेंगे। कौन कौन लोग तैयार है? आगे उठाइए, दर्शकों तालियों के माध्यम से मैं चाहूंगा एक्टिव राम लोग आपको शाम आप लोगों से जरा तालियों के माध्यम से। मैं मुझे जोश शुरू नहीं दिख रहा, मैं ऐसे नहीं बनाने वाला, मुझे जोश शुरू बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और मैं ऐसे इनवाइट करने वाला नहीं हूँ। प्लीज आगे प्लीज हमारा स्वागत कीजिए अमर कुमार पासवान। प्लीज अमर कुमार पासवान एक ऐसे पत्रकार हैं जो अपने कंटिन्यूटी के लिए तो जाने जाते ही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने बतौर इलेक्शन कवर करने में माहिर है भैया, माहिर है। आप पत्रकार मान गए, बहुत माहिर है। थैंक यू। अमर है, एक बात बताएं, इनके नाम जो है ना अमर है, और इन्होंने बतौर आपकी आवाज की खूबसूरती से 0 ग्राम से इन्होंने आवाज उठाया है, और आज इन्हीं के लिए ये सम्मानित किया जाता है। प्लीज पंकज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
इन सभी को आपने सोशल प्लीज तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, प्लीज तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मूवी के बारे में आपको मैथिली में बोलना है, आपको मैथिली पूछ जाते हैं और ऐसे में मैथिली आपको बोलना पड़ेगा। मूवी के बारे में उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है अबोध कहानदार है, उनको मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पे प्लीज। सबसे पहले तो अहाँ सबके और सुंदरता के आशा संजय दत्त एगो लक्ष्य बनबै छै, ओहि लक्ष्य के हासिल करे के लेल तो वह हमरा अहाँ के लक्ष्य अछि जे आपकी आवाज के कते जल्दी ऊपर ल जाय के छै से देखबाक छै। वाह क्या बात है, वाह। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज। तो अब मैं जो बहुत कहादार है उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, उनका नाम लूं। आर यू एक्साइटेड? यस और नो? आर यू एक्साइटेड? यस और नो? बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद और डायरेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, पूरी टीम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लग रहा है कि अवार्ड तो बहुत सारे मुझे मिले हैं जीवन में, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से जो अभी मुझे अवार्ड मिला है, ये मेरे जीवन का पहला अवार्ड है। वैशाली की धरती पर भी ये पहला मीडिया सेमिनार है, जी, इसमें जो है आपके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन मीडिया 2021 का ये फर्स्ट है। क्योंकि मैं वैसे घूमने आया था महात्मा बुद्ध का जो ये स्थल है ना, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान का मार्ग है मुझे काफी खाता है, जो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे घूमने आया था। लेकिन मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था इस वैशाली की धरती पर मुझे इतना बड़ा अवार्ड मान सम्मान मिलेगा, तो आपकी आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से मिला है। वाकई में मैं इस जीवन में अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध और ये वैशाली की धरती जो जैन मुनि की धरती है, मुझे यहाँ से अवार्ड मिला है, जो विश्व स्तर की धरती है। ये कोई छोटी धरती और मामूली सी धरती नहीं है, पूरे विश्व में इस धरती को जाना जाता है। मुझे आज यहाँ पे सम्मान मिला है, इससे बड़ा सम्मान मैं समझता हूँ जीवन का कोई सम्मान नहीं हो सकता। सब लोग जान रहे हैं कि मेरा नाम अमर कुमार पासवान है और हम खगड़िया से हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज चैनल को, और हमारे पंकज सर हैं, सुजीत सर हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद है। और सबसे बड़ा सम्मान जो है हमारे ब्यूरो चीफ गाड़ी नहीं मिल पाया जिसकी वजह से वो छूट गया है, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर वो नहीं होते शायद हम यहाँ पे एक बात बताइए, आप ग्राउंड पे जाते हैं तो बेबाकी से कैसे, मतलब आप काम को मतलब गजब का पूछते हैं जी, क्या क्या काम किए हैं, मतलब क्या क्या काम किए हैं, कैसे ये सब कैसे होता है, ख्याल कैसे आता रहता है, कहाँ विकास, क्योंकि आप कहाँ विकास किए हैं पूरा, मतलब एक तरह से आरटीआई फाइल करके रख देते हैं कैंडिडेट के सामने। देखिए होता है ना कि एक मतलब जब आप गाड़ी से चलेंगे तो 10 फीट का दूरी लाइट में झलकता है, फिर 10 के बाद फिर अगला 10 भी झलकना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमारा चैनल जो है सैटेलाइट पर आने वाला है, तो सभी लोगों की जिम्मेवारी भी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला नंबर क्या कि सैटेलाइट पर आने के लिए हमें 12 घंटा कंटिन्यूस न्यूज पे आना चाहिए। तो इसमें क्या कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग हमारी चैनल का रीड है, और पिलर भी, अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर शायद उस पर बड़ा सा महल नहीं बन पाएगा। सारे के सारे लोग अपना अपना जो है कर्तव्य निभाएंगे तो हमारा चैनल टॉप 1 पे आएगा, और आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे पत्रकारिता करना बच्चों का खेल नहीं है। बात है, बच्चों का खेल नहीं है।
और उसके बाद क्या है कि गट्स, यानी कि गट्स मतलब साहस जो होता है, तो साहसी काम होता है, ना किसी से डरे हुए बगैर रुके हुए जनता की आवाज को हम लोग उठाएंगे। उसके लिए हो सकता है कहीं कहीं बात भी सुनना पड़ता है, कहीं कहीं थोड़ा सा धमकी भी सुनना पड़ता है, लेकिन उस सबसे घबराने का कोई बात नहीं है। एक जगह का बात है, हम एक मुखिया का इंटरव्यू लेना था हमको, तो वहाँ का ग्रामीण बोला कि ऐसा मुखिया कुछ गलत होता है तो वहाँ से उठा करके जाता है, उसको उठा के लाता है। तो हम उसको बोले आपको हम क्या नजर मार रहे हैं, अरे 100 लोग के बराबर हम अकेले हैं। अगर ये बात है, अभी हम आपकी मुखिया को फोन लगाते हैं, आपका मुखिया हमारे डर से फोन नहीं उठाएगा, उसके सामने फोन लगा मेरा फोन नहीं उठाएगा। जिला में तो बोलता है सर कम से कम एक बार फोन कर दिया करिए, जब आते हैं तो हमको एक बार फोन कर दिया करिए। तो यहाँ पे सारे लोग शेर बैठे हुए हैं, तो हमें विश्वास है कि सब मिल करके इस चैनल को हम लोग आगे तक लेके जाएंगे, पूरा सैटेलाइट पे लेके जाएंगे और पूरा इंडिया में टॉप 1 पे रहेंगे। अभी भी हम लोग टॉप 1 पे हैं, तो आगे भी हम लोग टॉप 1 पे रहेंगे। और हमारी टीम चैनल को भी और सारे स्टाफ जो भी इसमें काम करे वो सबको भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे लोगों का मेहनत लगा हुआ है। अभी हम लोगों का फाउंडेशन चल रहा है और टॉप लेवल पर जाने के लिए सब लोगों का एफर्ट जरूरी है, तो सब लोग एफर्ट लगाएंगे। क्या 8 लोग उठा के कर सकते हैं क्या? तो अनीस ऐसे इनवाइट नहीं करने वाले, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे होगा भैया? बिहार का लाल है ना हम लोग, तो ऐसे कैसे होगा? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पहले तो राउंड ऑफ अप्रोच, आप तो ताली में बहुत कमी करते हैं। दिया गया पत्रकार का मतलब क्या होता है? जो निष्पक्ष पत्रकारिता करे, जो खुद भूखा रहकर दूसरों को भूखा न छोड़ेगा, उसे ही पत्रकार कहते हैं। कोई ठंडा में पेट्रोल तो नहीं है, उसे कपड़ा देकर खुद ठंड में पेट्रोल, उसे ही पत्रकार कहते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बात कही ताली में कमी नहीं है, मुझे बार-बार कहना पड़ता है, मैं नहीं बोलूंगा ताली आप बजाएंगे नहीं तो खुजली हो जाएगा। प्लीज एक गाना हो जाए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हर नजर उठ रही है तुम्हारी, क्या बात है? हमारी नजर है हमारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, अब खाना तुम्हारा फिर ठीक आंखा कर उठाना गजब उड़ा गया। क्या है दिलों का न पूछो सनम। क्या बात है? देखिए टैलेंट का मैंने पहले भी बताया कि टैलेंट नहीं सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये पत्रकार के साथ साथ नेता भी है। ना भैया ना, नेता ना बनी, पत्रकारिता करी, नेता ना बनी। चलिए अगर हकीकत में अगर हम जानेंगे कि पत्रकारिता अगर इससे हो गया ना मत गाओ। चलिए तो मैं पत्रकारिता मेरे जेहन में जो पत्रकारिता का है
आज के दौर में बहुत से वैसे पत्रकार हैं जो एक कप चाय के लिए भी बिक जाते हैं। तो वैसी स्थिति में चाय पे न जाएं और कोशिश करें कि ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता को ही करें और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट के जरूर आइएगा शुक्र के बाद, ठीक है? आप सभी का जो स्माइल वो काफी खूबसूरत है। एक करिए आप स्माइल से ही कैमरे को सजाते रहिए और अपना एनर्जी जो आपके मुस्कान से बिखर रही है वो हमेशा हमारे बहुत है, एक बात मानना पड़ेगा ना, प्रशासन से डरता है, डरते हैं और प्रशासन से कैसे सक्रिय उठाना है इनको मंत्री मिलता है। तो ये चीज जानकारी की ये सूत्रों के बारे में प्लीज इसलिए हमने कहा है कि मिस्टर चौधरी ये हैं क्योंकि हर जगह पे आपके साथ नजर आएंगे, गाड़ी चलाना हो या कभी किसी का रिपोर्ट लेना हो, थाना में बातचीत करना हो, वीडियो से बातचीत करना हो या फिर गाड़ी के बच्चे बनाना हो, वो चालक की जरूरत नहीं होती, अपनी चौधरी भी करना नहीं सकते, भी करना हो, ड्राइविंग भी करना हो तो उमेश चौधरी को ढूंढ लीजिए। चौधरी भी करना झारखंड जाने वाले हैं, जल्दी झारखंड जाने वाले हैं और हमारे दूसरे चाचा चौधरी यही है। और इसलिए हम बात कर रहे थे चौधरी साहब का कि बिजनेस नंबर 1 में कौन है, बिजनेस में कौन चौधरी परिवार से आते हैं, तो आप देख रहे हैं मतलब सब खूबी है भैया, मतलब बहुत कायल हो गए। एक बात बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैथिली में जो भी बोलिए कहते हैं। सबसे पहले तो आप उतने बात कह दिए जल्दी कि हमरा आगे को है कि चाहिए आप हमें पूरा फोन खोल दो और आपकी आवाज परिवार के एगो हम जानल जाय छी बीआई हम पता लगनी चाहिए कि आप इतने क्वेश्चन से भरे सूत्रों से सही बात है, बस सही बात है। चलिए तो एक बार धन्यवाद चौधरी के लिए जोरदार तालियों की शुरुआत। गुड्डू जी हैं, ये बीमार हैं फिर भी हमारे बीच मौजूद है, तो इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं क्योंकि हर कंडीशन प्लीज ताली बजा दीजिए, शानदार ताली बजा दीजिए। अस्वस्थ भी हैं और इस मतलब तो भी आप यहाँ पे हैं, मतलब क्या फील हो रहा है, इस पल को आप कैसे देखते हैं? देखिए भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। बिल्कुल। तो ऐसे ही दुनिया में काम करते रहिए, नाम कमाते रहिए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। आने का मेन मकसद ये था कि हम सभी की बात को समझे, देखे तरीका कैसा है और क्या प्रोसेस है, कहाँ तक हमारा बैनर जा रहा है, इसी चीज को हमको देखना था। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म बेहतर करता है क्या? अगर पत्रकारिता जगत में अगर आप आ रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म कितना मतलब अहम रहता है एक पत्रकार के लिए? बहुत ही ज्यादा अहमियत है, बहुत ही ज्यादा अहमियत। जी बिल्कुल, और उसी प्लेटफॉर्म को हम मजबूत करने की आज इकट्ठे हुए हैं ताकि इस प्लेटफॉर्म को हम इतना मजबूत और इतना स्वागत किया जाए। खामोश क्यों? आप लोग की तालियों में कमी दी गई। मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें बुला दूं, होने नहीं दूंगा। इसी बीच मैं इसे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज पहले तो आप ताली बजाइए। इनको सम्मानित करने के लिए उनको सम्मानित करने के लिए स्टेज पे बुलाना चाहेंगे दिलीप कुमार ओझा जी को। बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही खूबसूरत पल और यहाँ सलाम आज पूरा देश कर रहा है, इनके चर्चे को सलाम आज पूरा देश कर रहा है और आपकी आवाज टीम दोनों वरिष्ठ पत्रकार को एक साथ हमें दिलीप कुमार
धन्यवाद। आप हमें दो बातें हमेशा याद रखनी होती है। भूख को कभी नहीं भूलना चाहिए। भूख कहीं पर कोई कुछ चुभ जाता है आपको, उसको नहीं भूलना चाहिए और मौका को नहीं भूलना चाहिए। मौका पे चौका और भूख को तुरंत भूख कीजिए, कामयाबी है। और जब आप हमें इसमें सम्मिलित कर लिए हैं तो जहां तक होगा शुक्रिया हम जवाब करने के लिए। उन्होंने जो एक बात कही है वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं इनसे हम बहुत चीज सीख भी सकते हैं क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है और इनका जो अनुभव है उससे हम सीख सकते हैं। हमारे लाइफ में दो चीज बहुत जरूरी होता है, एक हमारा नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। तो हमें अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारी उम्र बीत जाएगी, तो इसलिए जरूरी होता है कि हम एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से कुछ बातचीत करें, कुछ जानकारी लें। तो आप बताइए कुछ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहने चाहते हैं तो समस्या कैसे आती है एक पत्रकार के, और पत्रकार को हैंडल कैसे करना चाहिए? क्योंकि एक और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार के लिए हमारे संविधान में कुछ स्पेशल आर्टिकल नहीं है जिनसे हमें कुछ निगेटिव को खत्म करने के लिए हमें फिर दोबारा जो है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब हम काम करेंगे। जैसे एक आपको हमने गूगल पे देखा था, सर्च किया था कि गूगल के सीईओ नितिन बाबू सुंचरी जी है। कोई दोष मत हम ऐसे ही बेहतरीन काम करें और इस पत्रकारिता जगत को बनाए रखें और बेहतरीन काम करके अपने काम का परिचय दे जिसमें हमारा नाम भी जुड़ेगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में हमारे आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल के टीम लोग गए थे, जो भी जिले में गए अपना तिरंगा लहरा के आए हैं। और पंचायत चुनाव में हम लोग अच्छा खासा कवरेज भी किए थे, कैंपेन भी किए थे। कैंपेन का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसमें से हमारे समस्तीपुर जिले में आए थे आदर्श जी, अनिश जी और नितिन जी। इन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट मैं करता हूँ कि आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल में एक नई ऊंचाई और एक नया जो होता है ना, जो आज के डेट में जितना चैनल भी होते हैं तो खबर नहीं दिखा पाते हैं, वो चैनल पे हम लोग दिखाए हैं। और समस्तीपुर जिले में उमेश जी भी थे और राकेश मार्कन, ये लोग भी ना बहुत जल्दी के साथ अपना न्यूज कवरेज करके दिखाया और हम लोग बहुत अच्छे ही वहाँ पे काम किए थे। इसके बावजूद भी वैशाली जिला में सुजीत कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो शुरुआत वैशाली जिला के धरती से किए थे। इसलिए आज हमने मन में ठान लिया तो उस दिन भी कोई भी आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल का प्रोग्राम करेंगे तो वैशाली जिला से ही स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे ये तीन जगह पे अगर दिन में अगर आपको नहीं मिलती है खबर तो चिंता मत करें। यहाँ से अगर तीन खबर आप लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ रूटीन भी चलेगी, हमारा खबर भी लगेगा। लेकिन यहाँ से अगर खबर आती है तो ये आपका मेच्योरिटी निभाता है कि आप कितना
चलिए कि सत्य के साथ डटे रहें, अपने कर्म पथ पर अड़े रहें। मुसीबतें तो आती और जाती रहती है, बस आपकी आवाज के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। शुक्रिया रविंदर जी, अपना जो पांडव व्यू दिया वो हमारे और आपको बता दें कि इसके बिना खबर का ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ऐसे खबरों के खिलाड़ी हैं कि खबर का ऑपरेशन करते हैं। जब आप खबर भेजते हैं तो इनके पास बहुत वर्कलोड होता है, और ये खबरों के खिलाड़ी हैं और खबर का एडिट करके सारी होता है और चलता है। अब देखिए जरा, पब्लिश भी यही करते हैं, चाहे वो टाइटल डालना हो, डिस्क्रिप्शन डालना हो, हैशटैग डालना हो, टैग डालना हो, थंबनेल डालना हो, बहुत ऐसे जितने हिस्से हैं और पीडीएफ भर के लिए रवाना होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अवार्ड का हकदार थे और ये सम्मानित किए। एक चीज में इसने और कुछ कहना चाहेंगे? और फिर जो नहीं बताएंगे और कहेंगे उनको डांस भी करना पड़ेगा। एक बात है भैया, ये भी है, अगर जो गलत बता दिए तो उनको डांस भी करना पड़ेगा। आवाज को थोड़ी देर और चलाइए, आवाज को चलाइए, पूरा आवाज चलाइए, पूरा आवाज चलाइए। बिहार की बेटी या सरकार से और जो गलत बताया उनको डांस भी करना पड़ेगा उन स्टेज पे, इसलिए सोच समझ कर बताइएगा। की तरह उन्हें भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी उनको डांस भी करना पड़ेगा। डांस के लिए सॉन्ग तैयार रखिए। इन दोनों में से कोई विनर हो गया, उनका नाम बताइए जिनका आवाज था, ठीक है? और जोर से देखिए, यही लोग साथी हैं, डांस गाना बजाइएगा, डांस अब फिर बताइएगा, डांस आप उमेश्वर जी, चलिए तो इन लोगों में से विनर कौन है, जरा गेस कीजिए। आप लोग कौन है विनर इन लोगों में से? इन लोगों में से विनर कौन है, जरा गेस कीजिएगा। ये अपना नाम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। नहीं, सही है, अपना ही नाम चलेगा, अपना ही नाम चलेगा। एनीवन, कोई गेस करेंगे किनका आवाज है? उमेश जी का। आपको भी डांस करना पड़ेगा, आप गलत बता दिए। कंफर्म है ना? कंफर्म है या नहीं? देखिए ये अभी ढंग के बता रहे थे, और जब पूरे डांस कर रहे हैं तो कह रहे नहीं हम नहीं है। चलिए, ये हमारे आदरणीय एडिटर इन चीफ ऑफ आपकी आवाज पंकज सर का आवाज है, इसलिए आपको दोनों पंकज सर एंड डायरेक्टर सुजीत कर।
और मिस्टर सुजीत कुमार का सरकार हो और उसमें से आप एक चुन के आते हैं और ऐसा सफर इन्होंने तय किया है। की आवाज ऐसे उठाइए कि लोग सुनने पे मजबूर हो जाए। किया है मैं तो डर रहूंगा मैं अकेले बैठा रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मौसम की बरसात हो या ठंडी हो गर्मी हो, मुझे कोई बरसात नहीं पड़ता। और ये जो मोदी सरकार है ना, ये जब तक किसी का मुंह वापस नहीं ले लेती मैं तो बैठा रहूंगा, यही बैठा रहूंगा, मुझे डर नहीं। खास एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जो मुझे इस साथीदार बनाया आप लोगों ने। मैं सारा कुछ नहीं बोलूंगा, बस वो संदेश में शायरी के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं पहले भी ये शायरी का जिक्र कर चुका हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जिस भी क्षेत्र में हो, अगर हम 100% ना देकर अगर हम 90% भी देते हैं ना, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे मेरा क्षेत्र जो भी हो। मैंने पत्रकारिता को इसलिए ज्वाइन किया, अपने मन में कहीं ना कहीं ये शायरी जो है संजो कर रख दिया था कि आपने देखा होगा कि सुबह हो जाती है, शाम भी हो जाती है, जिंदगी मतलब दौड़ता रहता है, टाइम रुकता नहीं है। दोस्तों टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आपने समय का कदर नहीं किया तो समय आपको बर्बाद करेगा। इसलिए ये वक्त है बिना समय गवाए कुछ कर जाने का। ये जिंदगी की इस भाग-दौड़ में दोस्तों सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जीना वही है हम सारे पत्रकार लोगों जहां हर मोड़ पर। थैंक यू। इंग्लिश में किया था ये 60 वर्ड्स में, ये मात्र 60 वर्ड्स का होता है। एक शॉर्ट्स ऐप है, इसमें आपको सब जगह इंटरनेशनल, नेशनल, बॉलीवुड, हॉलीवुड जितने खबर है आपको मात्र 60 वर्ड्स में कम समय में आप पढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट्स ऐप या डाउनलोड समझ सके और क्योंकि आप लोगों को इसलिए बुलाया गया था ताकि आप हमारी स्थिति को समझें